मतलब प्रियंका जी, आपकी सरकार है, आप कह रही हैं धुआं पंजाब से नहीं हरियाणा से आ रहा है। ये क्या हो रहा है प्रियंका जी, ये क्या हो रहा है? मतलब हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दे सकते। मैं 2 छोटी बच्चियों को पिता के तौर पे बोल रहा हूं आपको। दीपक जी, आपको लगता है कि हमारे बच्चे जा सकते हैं? सभी को नमस्ते। मैं आप बहुत जिम्मेदारी से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप एक बहुत इंटेलिजेंट एंकर हैं, आप बता दीजिए पंजाब पास सटा है कि हरियाणा पास सटा है, पहले ये बता दीजिए। दूसरा, आप मुझे बता दीजिए कि आपने भाजपा को कभी भी कोई भी स्टेप लेते हुए किसी भी स्टेट में, चाहे वो पूरा नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो बॉम्बे हो, जो इस बार वर्ल्ड की 2nd मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड था अक्टूबर 23 को, क्योंकि वहां के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो खुद ही बहुत बड़े डेवलपर हैं और पेड़ कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए, आपने भाजपा को एक भी स्टेप कभी लेते हुए सुना हो? अरविंद केजरीवाल? अरे वो नहीं लेते, आप ले लीजिए, आप सरकार में हैं, पंजाब में भी दिल्ली में प्रियंका जी, दोनों जगह सरकार में है, आप ले लिए, वो नहीं लेते। दीपक जी, वो नहीं लेते, इसलिए तो आपको चुन लिया गया। भाई वो ले रहे होते तो आपको कोई चिंता क्या? दीपक जी, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और मैं आपको बता सकती हूँ पंजाब में एक्स-2 और एन-2 मेजर्स लिए गए। एक्स-2 मेजर्स में हमने ये अरेंज किया कि 9 जगह पराली डंपिंग ग्राउंड्स हो जहां से इंडस्ट्रीज वो पराली उठाकर अपने में यूज कर ले। हमने एचपीसीएल के साथ टाई अप किया कि पराली से एथेनॉल बन जाए। हमने एक्स-2 मेजर्स में मशीन्स दी, सीआरएम मशीन्स दी, हमने बेलर मशीन्स दी, हमने पूसा 44 एक क्वालिटी होती है चावल की जो बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करती है, एक हिस्टोरिक डिसीजन था कि उसको बैन किया गया। ये कारण है कि सीएक्यूएम भी कहता है कि 50 to 67% कमी आई है पंजाब के प्रदूषण में, पराली प्रदूषण में। दिल्ली की बात करेंगे तो 8 साल में चाहे वो ईवी पॉलिसी हो जिसके तहत 17% रजिस्ट्रेशन है, हाईएस्ट इन द कंट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, चाहे वो दिल्ली की बस फ्लीट हो, चाहे वो पीएनजी फ्यूल पे कन्वर्जन हो, चाहे कितने ही अनेक स्टेप्स हैं, दिल्ली का ग्रीन कवर हो 23.06% पे, सबसे हाईएस्ट इन द कंट्री, चाहे वो आप हरियाणा से कंपेयर कीजिए, वहां पे इतनी पेड़ गिराए गए हैं कि 3.6% हो गया है। तो क्या उनसे सवाल ना पूछे? वो मतलब अभी तक बीजेपी का है, आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये प्रदूषण और ये धुआं बीजेपी का है। मैं आपको बता रही हूँ, ये धुआं आपका नहीं है, आपका नहीं है प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी का नहीं है, बीजेपी वालों का है। और मैं बीजेपी वालों से भी यही पूछूंगा। दीपक जी नहीं, दीपक जी देखिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम लगातार काम कर रहे हैं और मैं आपको काम गिनवा सकती हूँ। आप मुझे, अगर आपने मुझे जितना टाइम दिया उसमें लगातार काम गिनवाए दिल्ली और पंजाब के, मैं और भी गिनवा सकती हूँ। और ये इसके रीजंस है। इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल हुआ इस बार, केंद्र सरकार का आंकड़ा, उसमें आया कि 31% पोल्यूशन कम हुआ है दिल्ली में। ये दिल्ली की जनता और अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं काम। आप गालियां निकालिए पर आप बताइए तो एनसीआर में जो जल रहा है, एनसीआर में जो बसेस नॉन कंप्लायंट चल रही है, एनसीआर में आप आज तक 24 घंटा बिजली नहीं दे पाए और वहां डीजल जनरेटर चलते हैं। इससे सवाल ना पूछे क्या हम हरियाणा से, ना पूछे कि उन्होंने 2014 से क्या किया, एक कदम तो बता दें, फिर गालियां निकाल लें। ठीक है बांसुरी जी, भाई आपका ये आम आदमी पार्टी वालों का धुआं नहीं है, ये सब बीजेपी का धुआं है, उन्होंने ही फैलाया है। ये प्रदूषण भी आपने फैलाया बांसुरी स्वराज जी, और जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है पिछले 9 सालों से। धन्यवाद दीपक भाई, बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से जवाब देती हूँ। आप जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 की खबर है कि केंद्र सरकार ने स्टेप इन करा और 3,333 करोड़ रुपए का आवंटन करा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर स्टेट्स को केवल पराली के लिए। ये जो ग्रैप 4 जो स्टेज आई है ये भी केंद्र सरकार ने ही करा है। और हम केंद्र सरकार को क्यों स्टेप इन करा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के राज्य आपके बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो रहा? आपको मैंने बहुत शांति से सुना, कृपया मुझे समाप्त इस पे राजनीति मत कीजिए। देखिए ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा, आई एम सेइंग कि आप बताइए कि आप मैं राजनीति नहीं कर रही, लेकिन जिम्मेदारी को आप लोग, आप जरा मुझे समाप्त करने देंगे? मैं आपके सभी जवाबों का दे रही हूँ। अब चलिए आप हरियाणा की बात करिए। ये रही नासा, हरियाणा में क्या किया, ये रही नासा की इमेज। नासा का डेटा ये दिखाता है कि पंजाब में पराली जलने के कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी का ये जवाब है, खुद उनका मीडिया में ये बयान है या नहीं कि सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में पंजाब में चल रही है, पंजाब में पराली जलाने के कारण होता है। और उन्होंने गारंटी दी थी, आपके मुख्यमंत्री ने गारंटी दी थी कि जब पराली जलने का मुद्दा होगा उनकी सरकार जिम्मेदार होगी, पंजाब का किसान जिम्मेदार नहीं होगा। उन्होंने ये गारंटी नवंबर 2022 में इंडिया
मोरे के चैनल पे ली थी। और फिर उन्होंने क्या कहा, आज हम एक साल बाद आए हैं, जस का तस माहौल है, दिल्ली घुट रही है। आप कहती हैं राजनीति नहीं करे, तो मैं भी आपसे अनुरोध कर रही हूं कि कृपया राजनीति ना करें। आपको ये हमेशा विपक्ष का धुआं दिखता है जब तक कि आपकी वहां पे सरकार नहीं है। पंजाब जिम्मेदार है जब तक आपकी सरकार नहीं है। आज जो है पंजाब में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, तो अब आप कहते हैं कि पंजाब रिस्पॉन्सिबल है, ये हरियाणा है। अरे ये मैं नहीं कह रही, नासा की इमेज है, नासा की इमेज दिखा रही है आपको। 29 अक्टूबर नासा की इमेज है। कितने ज्यादा पराली जलाने के इंसिडेंट्स पंजाब में हुए, मेरे पास एक आंकड़ा और है। मैं अगर आप मुझे बोलने नहीं देगी तो मुझे ऐसे ही जवाब करना चाहिए। नहीं प्रियंका जी बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए दीपक जी। मतलब एक बार मुझे खत्म मेरे को